Hello dear students, today we will do the exercise of chapter number 3. So question number 1 is, you are provided with various diseases and you have to group them as communicable and non-communicable. So communicable diseases include cold and flu, typhoid and chickenpox, while non-communicable diseases are diabetes and asthma. Okay. Question number 2 is, diseases can broadly grouped into communicable and non-communicable, as we already know from the option given below. You are provided with option and you have to identify the non-communicable diseases. Okay. So there are 4 diseases: typhoid, asthma, diabetes and measles. So option B, which include number 2 and number 3, means asthma and diabetes, that is non-communicable disease pair. Okay. So for your simplicity, I am providing you a table of communicable diseases and non-communicable diseases so that you can easily solve any type of MCQ or such questions in your exam. So communicable diseases are cold and flu, measles, chickenpox, typhoid, dengue, malaria, hepatitis A, COVID-19, ascariasis, cholera, ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियो और पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, ये सारी की सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनके एग्जांपल हैं कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज, एड्स, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी जिसको मोटापा भी बोलते हैं बच्चों, डेफिशिएंसी डिसीजेज लाइक स्कर्वी एंड एनीमिया। तो इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल. Several classmates are absent while some are still coming to school coughing and sneezing. Means आपके स्कूल में जो फ्लू की डिसीज है वो स्प्रेड हुई है, बहुत सारे क्लासमेट्स घर पे ही हैं, जबकि कुछ स्कूल को आ रहे हैं बट उनको फ्लू के सिम्टम्स हैं, जैसे खांसना और छींकना। ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन है अब इसके अंडर, what immediate action should the school take to prevent further spread? तो स्कूल को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि फर्दर ये डिसीज स्प्रेड ना हो? सो यू विल राइट, to prevent further spread, the school should close temporarily. Okay. Classroom should be sanitized. And third is, sick students should be encouraged to stay home even after school reopen. कि अगर स्कूल दोबारा से खुल भी जाता है तब भी जो बीमार बच्चे हैं उनको encourage करना चाहिए कि stay at home and take proper rest. So question number 2 under the question number 3 is, if your classmate who shares the bench with you start showing flu symptoms, अगर आपके बेंचमेट को फ्लू के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, how can you respond in a considerate way without being rude और hurtful? मतलब बिना उसको हर्ट करे या बिना कोई रूखा बिहेवियर शो करे आप उसको कैसे गाइड करोगे? तो यू विल राइट, आप यू भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। आई लिखोगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है। सो आई कैन पोलाइटली सजेस्ट योर और माई। अगर आपने यू लिखा तो आप योर लिखेंगे, अगर आप आई लिख रहे हो तो यू विल राइट माई क्लासमेट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, स्टे एट होम एंड टेक प्रॉपर रेस्ट, ऑफर द क्लास वर्क नोट्स हिम टू हिम और हर। आप उसको क्लास वर्क ऑफर कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन? सो आप लिखेंगे यू और आई, जो आपको ठीक लगता है, बट आई ज्यादा बेटर है। कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ और ब्रैकेट में माई सेल्फ, इन दोनों का। ठीक है। एंड अदर्स बाय वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, wearing a mask and avoiding close contact. Okay. So question number 4 is, your family is planning to travel to another city where malaria is prevalent. आपकी फैमिली ऐसी जगह घूमने का प्लान कर रही है बच्चों जहां पे मलेरिया पहले से ही फैला हुआ है। प्रेवलेंट होता है फैला हुआ होना। ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रिप? मतलब ट्रिप से पहले और ट्रिप के टाइम पे या उसके बाद आप कौन कौन सी प्रिकॉशन लेंगे? सो फर्स्ट यू विल राइट बिफोर द ट्रिप, कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट नेसेसरी वैक्सीनेशन। जो भी वैक्सीनेशन है इम्यूनिटी से रिलेटेड, यू कैन टेक दैट वैक्सीनेशन। सेकेंड है, यू हैव टू पैक मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। प्रोटेक्टिव क्लोथ्स मतलब लॉन्ग ट्राउजर्स एंड फुल स्लीव्ड टॉप्स। ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के टाइम पे आपको क्या करना है? यूज ऑफ रिपेलेंट्स। सेकेंड, वेयरिंग फुल स्लीव्ड
clothes and sleep under mosquito nets. Okay. After the trip आप क्या करेंगे? Check for symptoms like fever. अगर ऐसा कोई सिम्टम होता है, इफ अनवेल इमीडिएटली सीक मेडिकल अटेंशन. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग्स. घर में छोटे बड़े भाई बहन जो भी है उनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स की इंपॉर्टेंस. सो यू विल राइट टेल देम दैट मॉस्किटोज जो है दे स्प्रेड मलेरिया एंड नेट्स एंड रिपेलेंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर बाइट्स. और जो मच्छरदानी होती है, नेट्स को हिंदी में बोलते हैं मच्छरदानी, या जो रिपेलेंट क्रीम है वो हमें बचाती है किससे? मच्छरों के काटने से. ठीक है. सो थर्ड इज व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज. अगर वो हेल्थ एडवाइजरीज को, जो टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं, वो क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे. तो क्या हो सकता है? इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज they will risk malarial infection, illness or even death. Okay. So next question is question number 5. Your uncle has started smoking just to fit in with his friends. मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ फिट होने में आपके अंकल ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है. इवन दो इट इज वेल नोन, और सबको पता है बच्चों की स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज what would you say to him to make him stop without being rude. कैसे आप उनको रोक सकते हैं बिना रूड हुए. So you will write I must say dear uncle, smoking can cause serious health problems like heart disease, हृदय संबंधित कोई भी रोग. सेकेंड इज लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर. ठीक है. थर्ड इज इट ऑल्सो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो क्विटिंग स्मोकिंग, क्विटिंग का मतलब छोड़ना. क्विटिंग स्मोकिंग कैन इम्प्रूव बोथ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ. ओके. सेकेंड है what would you do if your friends offer you a cigarette at a party. पार्टी में आपका कोई फ्रेंड आपको सिगरेट ऑफर अगर करता है तो what you should do, you will politely say no to it and explain the health risk of smoking to your friend. अपने फ्रेंड को भी बताओ कि इसके ये रिस्क है so that वो भी क्विट कर दे. ठीक है. थर्ड इज हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स. मतलब स्कूल कैसे बच्चों को इन आदतों में पढ़ने से रोक सकता है. सो यू विल राइट स्कूल कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, स्किट और प्ले. ये चारों ऐसी एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, आप भी शायद इस चीज से अग्री करेंगे कि इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है. जब वो लाइव एक्टिविटीज देखते हैं या फिर खुद भी परफॉर्म करते हैं तो दे लर्न अ लॉट. ओके. तो इस टाइप की एक्टिविटीज टू एजुकेट स्टूडेंट्स एंड मेक देम अवेयर अबाउट द किलर इम्पैक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन आवर बॉडी. क्वेश्चन नंबर 6. सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about disease. कि एंटीबायोटिक्स किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, तो हमें किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट क्वेश्चन और क्वेश्चंस कैन विनीता आस्क हर टू हेल्प सानिया अंडरस्टैंड दैट हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो विनीता उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है उसको ये कन्विंस करने के लिए कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना कि एंटीबायोटिक जो है वो किसी भी डिसीज को ठीक कर सकती है, वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है. तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि वो रॉन्ग क्यों है. Sania's statement is wrong because misuse or overuse of antibiotic can cause antibiotic resistance. कोई भी डिसीज हुई एंटीबायोटिक का बिना सोचे समझे ले रहे हो तो दैट कैन कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. क्लियर. सेकंड, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस एंड मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ क्यों लिखा है उसका आंसर हमें अगले क्वेश्चन के आंसर में मिल जाएगा. ठीक है. मतलब जो मैक्सिमम प्रोटोजोआ है और वायरस है उनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती एंड फंजाई. ओके. सो विनीता कैन आस्क सानिया, विनीता सानिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है उसकी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए. डिड यू नो दैट एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क टू क्योर डिसीज कॉज्ड बाय वायरस मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ. ठीक है. पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. एंड सेकंड, डिड यू नो देयर अननेसेसरी यूज कैन मेक आवर बॉडी रेजिस्टेंट टू फॉर देम इन फ्यूचर. ठीक है. So question number 7 is the following table contains information about the number of dengue cases reported in a hospital over a period of time
ऑफ 1 ईयर। आपकी बुक में प्रोवाइडेड है बच्चों, मंथ्स प्रोवाइडेड है और हर मंथ में कितने डेंगू केसेस उस हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हुए उसकी इन्फॉर्मेशन है। सो यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होती है ये वाली, तो इसमें आपको नंबर ऑफ डेंगू केसेस प्लॉट करने हैं और इस तरफ ड्रॉ करना है, सॉरी राइट करना है नेम ऑफ मंथ। ठीक है, तो जब आप अपने डाटा से चेक करोगे तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा आपको, जैन फेब मार्च अप्रैल मई टू दिसंबर। एंड अभी जब आपने नंबर ऑफ डेंगू केसेस हर मंथ के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया, ग्राफ आपने बना लिया, देन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच 3 months वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट। सो 3 months जो थे देवर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन तीनों में 65 डेंगू केसेस उस हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुए थे। ठीक है, सो you will write the answer of first question as the cases of dengue were highest in July, August and September. ये clear? Question number 2, in which month or months were the cases lowest? तो जो सबसे कम केस थे they were registered in January, on January. Okay, so you will write the cases were lowest in January. ये clear? Question number 3 है what natural और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक मंथ्स। पीक मंथ्स होते हैं बच्चों जब डेंगू अपनी चरम सीमा पे था। ठीक है, तो कौन कौन से मंथ थे वो, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, माइट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस। तो ये मंथ अभी 2 निकल गए और सितंबर अभी चल रहा है। तो अब आजकल कैसी एनवायरमेंटल कंडीशन है आप सबको पता है, नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रेनी सीजन, ह्यूमिड एनवायरमेंट, ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटो। ओके, जगह जगह पे पानी खड़ा होता है जिस वजह से उनके ब्रीडिंग प्लेस आसानी से मिल जाते हैं। फॉर मॉस्किटो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस ड्यूरिंग पीक मंथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज इसी क्वेश्चन के अंडर सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट द कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन। पीक सीजन आने से पहले ही कौन से स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट या हम ले सकते हैं अपने आप टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। सो फर्स्ट, रिमूवल ऑफ स्टेगनेंट वाटर। बोलते हैं ना घरों के आसपास या घरों के अंदर पानी को जमा ना होने दें, आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ स्टेगनेंट वाटर, खड़े पानी को रिमूव कर दें। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। थर्ड इज रेगुलर स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, so next question is question number 8. Imagine you are in charge of a school health campaign. What key message would you यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब आपके स्कूल में कोई एक हेल्थ कैंपेन चल रहा है बच्चों, ठीक है, उसके आप इंचार्ज हो, तो उसके थ्रू आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो यू विल राइट द की मैसेज इंक्लूड रेगुलर हैंड वॉश, ईट अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, फॉलो गुड स्लीपिंग पैटर्न। अगर ज्यादा नंबर का आता है, मान लो 3-4 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो आपने जो जितने भी स्टेप्स स्टडी किए हैं टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे लिख देना। वो सारे के सारे किस लिए हैं, टू अवॉइड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, तो इस टाइप आप मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इंक्रीज कर सकते हो अपने आंसर को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कफ और फ्लू। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। जनरली ये बोलते हैं कि अगर आपको वायरल कोई डिसीज है तो डोंट टेक एंटीबायोटिक, तो ऐसा क्यों है। Antibiotics work effectively only on the bacterial infection and a very few protozoa zone infection. It is very important to note that some antibiotics they also kill protozoa, some of protozoa. Important है ये, नोट कर लेना, अदरवाइज हमने अब तक ये स्टडी किया कि दे किल बैक्टीरिया, है ना, जबकि रियलिटी में दे ऑल्सो किल सम ऑफ द प्रोटोजोआ। सो यहाँ पे मैंने ये रेड कलर से मेंशन किया हुआ है, यू कैन नोट कि जो ये एंटीबायोटिक्स हैं बच्चों, मेट्रोनिडाजोल एंड नाइट्रोइमाइडिजोल्स, दे हैव बोथ एंटीबैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगी, उनको किल करेंगी, एंड एंटी प्रोटोजोल, मतलब प्रोटोजोआ को भी किल कर सकती हैं ये इफेक्ट्स। ओके, but it do not work against viruses which is the cause of disease like cold, flu और cough। ये जो cold, flu, cough है that are caused by virus, और वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करती,
इसीलिए वायरल डिसीज में इट इज एडवाइज टू नो नॉट यूज द एंटीबायोटिक। आंसर क्लियर हो गया। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच डिसीजेस अमंग द फॉलोइंग। अगेन आपको डिसीजेस प्रोवाइडेड है एंड यू हैव टू राइट स्प्रेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, एक्सक्रीटा जिसको बोलते हैं, उसमें वो पानी से उसने पानी को पोल्यूट कर दिया, दूषित कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया और वो वाटर कोई ड्रिंक कर रहा है हेल्दी पर्सन, तो कौन सी डिसीजेज जो है वो उससे स्प्रेड हो सकती हैं। सो यू विल राइट हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलिटिस विच इज पोलियो, ओके, एंड कॉलरा। ठीक है। Then last question of this chapter is, when our body encounters a pathogen for the first time, the immune system is generally low. तो जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज लो। बट वही पैथोजन अगर दूसरी बार आएगा तो हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रांगली फाइट करेगा उससे, ठीक है, और एक्शन भी फास्ट होगा। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है। सो यू विल राइट, human body have two immune responses. First is primary immune response. It is the first immune response after the attack of pathogen. It is slow or weak. क्यों है slow? As our immune system needs time to, हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम चाहिए, किस लिए? आइडेंटिफाई द पैथोजन, प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, बिल्ड मेमोरी सेल्स टू रिमेम्बर दैट पैथोजन। ओके, मेमोरी सेल भी बनानी पड़ेंगी कि आगे अगर फ्यूचर में अटैक किया तो ये उसको पहचान सके। एंड सेकंड कौन सा रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज फास्ट, स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव। इट अकर्स व्हेन द सेम पैथोजन अटैक्स द बॉडी अगेन। ओके, सो लास्ट में यू विल राइट इट इज फास्ट। क्यों? आर मेमोरी बी सेल्स, ये बच्चे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं। जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं ये आपको हायर क्लासेस में भी मिलेंगी। सो याद रखना, जो हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी बी सेल्स होती हैं दैट क्विकली प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हमें उससे लड़ने के लिए चाहिए वो बनाती हैं हमारी बी सेल्स। एंड सेकेंड, आर मेमोरी टी सेल्स, ये हमारी इम्यून सिस्टम की टी सेल्स डिस्ट्रॉय द पैथोजन क्विकली, अटैक करती हैं पैथोजन पे और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। So this is all about the exercise of chapter number 3. Thanks for watching.